डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, लॉन्ग द पीरियड डिक्रीज। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हम पढ़ रहे थे, आप लोगों ने मुझे बताया टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है सर। और अब मैं चाह रहा था कि आप लोगों में से कोई मुझे ग्रुप ट्रेंड्स बताए जरा मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। सबसे पहले डाउन द ग्रुप, सो व्हाट विल हैपन डाउन द ग्रुप? सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, और अलोंग द पीरियड, फिर अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज और अलोंग द पीरियड कम क्यों होती है? असल मसला आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि भाई ये ऐसा होने लगता है? सर डाउन सर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। स्टिल आप लोग उस पॉइंट के करीब तक नहीं जा पा रहे जहां पर आपको जाना चाहिए। सोचो, थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, शायद जवाब मिले। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से बेटा, बिकॉज वजह क्या है इसकी? बिकॉज आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप कम होती है बेटा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एनर्जी जो एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए चाहिए, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा एनर्जी कम चाहिए। तो जब कम एनर्जी चाहिए तो आपको कम मेहनत मजदूरी करनी है, और जब कम मेहनत मजदूरी करनी है और उस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाना है, तो हम यही कहेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो सलाहियत है वो बढ़ गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना जरा आसान हो गया है। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है तो आप वहां पे बता दीजिए बिकॉज आईपी इंक्रीजेस। वजह क्या है कि भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पर तुम एटॉमिक रेडियस से याद करो तो मसला एटॉमिक रेडियस से याद करने का नहीं है, लेकिन वहां पर तुम्हें आयोनाइजेशन पोटेंशियल का तो जिक्र करना पड़ेगा ना। मतलब अगर तुम कहो कि सर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है इस वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज सर बढ़ता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, तो ये प्रॉपर रीजन नहीं होगा। अगर आप बताओगे तो ऐसे बताओगे कि सर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर एटॉमिक रेडियस से लिंक कराना चाहोगे तो आपको जो है ना एक और पॉइंट यानी आईपी का बीच में डालना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट आईपी से करा दो तो कोई इशू नहीं। क्लियर? जी सर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ा दी है ना मैंने। इसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसी एक और बात, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही आप रिलेट कर सकते हो उसको। वो कहलाता है बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अब मुझे जरा इसकी कोई डेफिनेशन बता दे। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज लेते हैं। भाई जैसे मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन थी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बस।
भाई मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के उल्टे ही है ना, तो इनकी डेफिनेशंस भी तो एक दूसरे से उल्टी होंगी। मेटल्स की सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और बेटा नॉन मेटल्स की सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अच्छा, अब मेरा सवाल आपके पास ये है कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, इंक्रीज के डिक्रीज, और क्यों इंक्रीज या डिक्रीज। डाउन द ग्रुप आप कह रही हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज। ओके, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम ये लिख देते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर NMC would decrease, NMC would decrease। चलिए, NMC would decrease। अच्छा, तो क्यों? Because IP decreases. आईपी की वजह से ही ना। हम्म, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रोके रखने की सलाहियत किसी और की नहीं है। सोचो सोचो सर न्यूक्लियस की है। भाई, डाउन द तो ग्रुप एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप NMC डिक्रीजेस, तो IP डिक्रीज होने से तो NMC का तो कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि देखो, अगर IP कम होगी, टेंटेटिव रीजनिंग्स को समझो, क्योंकि मैं इस चैप्टर में तुम लोगों को वो रीजनिंग समझा रहा हूँ जो आगे तक काम आएंगी। मतलब पूरे कुछ भी, कोई भी बहुत सारी चीजें यहाँ से रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि आगे चलकर मैं बार बार तुम्हें ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर IPEA EN नहीं समझाऊंगा। उस वक्त मैं सिर्फ बोलूंगा IP ये है तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, बाकी चीजें याद रखनी है। देखो, NMC डाउन द ग्रुप आप कह रहे हैं सर डिक्रीज, ठीक है, आई एडमिट कि डाउन द ग्रुप जो है वो NMC डिक्रीज हो रही है। आपने कहा रीजन ये है कि सर इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो मैं एक बात कहूंगा, देखो, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कम होने की वजह से तो असर जो पड़ रहा था वो तो मेटेलिक कैरेक्टर पे पड़ रहा था, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे तो असर उसका उल्टा पड़ेगा। अगर डाउन द ग्रुप IP कम होने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि IP के कम होने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होना चाहिए। उल्टी बात करिए ना। देखो, यहाँ पर तुम कह रहे हो टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूँ गेन इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज होने की वजह यहाँ पर बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये वजह है। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि डिक्रीज करती है, दैट्स व्हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। IP से रिलेट करना इसको सही नहीं है। तुम लोग जो जिन चीज में जिस चीज का रिलेशन बना रहे हो, उस चीज का उस चीज से रिलेशन होना चाहिए। देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के लूज होने से है, गेन होने से नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर IP को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा। अब बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो क्या है, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट अ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम को अपनी तरफ खींचे रखने की सलाहियत। IP का मतलब तो है दूर जाने की सलाहियत एटम का, इलेक्ट्रॉन का एटम से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटम का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। तो मैं इस बात को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करूंगा। अब बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। Yes, sir. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वुड डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वुड डिक्रीज बिकॉज ऑफ EN डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है भैया, जिस वजह से ये हो रहा है। ठीक हो गया। अब अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए? इंक्रीज। अलोंग द पीरियड, इसको इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू EN इंक्रीज। अच्छा, अब मेरे दो सवालों का कोई मुझे जरा जवाब दे। ऑन द बेसिस ऑफ
metallic and non-metallic character, which element is the best metal and which element is the best non-metal? कॉपर बेस मेटल कहलाता है। कॉपर बेस्ट मेटल कहलाता है, ठीक है। एनी फर्दर गैसेस? इफ नॉट देन मैं कंसीडर करूंगा कि बुशरा के जवाब से आप सब एग्री। एल्यूमिनियम भी होता है लेकिन कॉपर को ज्यादा अच्छा कहते हैं, या टिन और लेड भी होता है। नहीं, वो तो नॉन मेटल में जाता है। लेड इज अ मेटल। हाँ सॉरी, लेड मेटल है, बताइए बेटा। लेकिन कॉपर सबसे अच्छा होता है। कॉपर सबसे अच्छा होता है। क्या हुआ, बाकियों के पास जवाब नहीं है? चलो तुम लोग की मदद करने सर के लिए कॉपर ही होता है। देख लो भैया, कॉपर ही होता है ना। चलो कुछ मदद करने के लिए लो पीरियोडिक टेबल सामने ले आया, अगर किसी को एलिमेंट का नाम याद ना आ रहा हो तो। अब बताओ, तो मैं बारी बारी के नाम लूं तो क्या मतलब पर्ची में सब एक एक करके नाम बता दो ना यार, क्या जा रहा है। एक कॉपर आ गया, एक आमना क्या कहा, कॉपर ही कहा है ना। जी चलो दो 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 वोट कॉपर को आ गए। ये रहा कॉपर, कहाँ है कॉपर, गरीब कॉपर, कॉपर कॉपर कॉपर, हाँ ये रहा कॉपर। ओहो, ये रहा कॉपर। चलिए भाई और सर बताइए। लिथियम। लिथियम, ठीक है भाई चलिए और बताइए कुछ। अलीशा, महानूर, अरीबा, वर्दा, मारिया, लाइबा। नॉन मेटल कार्बन। नॉन मेटल कार्बन है, चलो ठीक है, नॉन मेटल के लिए भी आ गया। वजीहा नईम, आपका नाम पहली मर्तबा देख रहा हूँ क्लास में। सिपाही हूँ। हीलियम इज द बेस्ट नॉन मेटल जी सर। जी सर। and francium is the best metal because down the group और along the period सबसे कॉर्नर पर यही मिल रहा है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में देखा जाए तो along the group and along the period दोनों ही कंडीशन में हीलियम की वैल्यू हमें सबसे ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप हीलियम से ही होना शुरू होगा तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसी की होगी। और अलोंग द पीरियड में सबसे लास्ट पर ये आएगा तो अलोंग द पीरियड सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी। So helium is best non-metal and francium is best metal. Is that clear to you all? यस सर। यस सर। वो जो कॉपर और आयरन और कार्बन और एल्यूमिनियम इस तरह की जो मेटल्स और एलिमेंट्स को तुम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, तुम लोगों से गलती क्या हो रही थी कि जो चीज तुम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले पढ़ी है उस चीज को बिना कंसीडर किए तुम लोग मुझे जवाब दे रहे हो। ये तुम्हारी गलती है, ठीक है भाई। तो आगे ऐसी गलतियों से जरा गुरेज करिए, क्योंकि यही छोटी छोटी सी गलतियां। देखो मैंने कोई नई बात तुम्हें नहीं पढ़ाई, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, मैंने जो सवाल किया वो पढ़ाया है तो पूछा, और गलती तुम लोग उसमें कर गए। और इतना भी मुझे यकीन था कि तुम लोग जवाब तुम लोग को पता है। अभी जब मैंने जवाब बताया तो क्या किसी एक को भी ऐसा फील हुआ कि ये जवाब उसे नहीं आता? कोई एक भी ऐसा था? मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। तो जरा इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। अच्छा अब आ जाते हैं सबसे पहले फैमिली ए के एलिमेंट्स और उनके बॉन्ड पर। फैमिली ए के एलिमेंट्स और उनके बॉन्ड किस तरीके के होंगे, कौन किसको हटाएगा कौन किसको लगाएगा। मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इनको अलग कर रहा हूं। ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 इनको अलग कर रहा हूं। 8 बॉन्ड नहीं बनाता, 8 को कटा दो। और ग्रुप 4 जो है वो इनके दरमियान की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ग्रुप 4 को भी आखिर में देखेंगे। अच्छा अब मैं इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के नाम लिख लेता हूं
और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मुख्तलिफ चीजों के दरमियान बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाकर ये देखेंगे कि कौन किसको हटाता है, कौन किसको लगाता है, क्या करता है। यानी कि आप लोगों को, मुझे एक बात याद है क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स मेरे ही हैं, आप लोगों को मैंने एक टेस्ट दिया था, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को दिया था, सेक्शन बी वालों को नहीं दे पाया था मैं वो टेस्ट, जिसके अंदर मैंने पूछा था कि एक रिएक्शन दिए थे और मैंने पूछा था कि अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। याद है? कुछ ऐसा एक पेपर आया था जी सर। और जिसमें सबसे अच्छा पेपर मैंने खुद किया था और किसी ने नहीं किया था। तो वो चीजें आज शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, अब जरा जो ट्रेंड है, ट्रेंड याद रखिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर बेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बेस्ट होगी, ठीक है। ये डाउन द ग्रुप आने पर बढ़ रहा है और अलोंग द पीरियड ये डिक्रीज हुआ है, सही है। और EN की अगर बात करें तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज यहाँ पर होगा और इस तरीके से ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। मेरे पास बॉन्ड बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल लिथियम और फ्लोरीन का, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इधर से लिथियम को हटाकर इधर बेरिलियम लगा दूं। इज इट पॉसिबल और नॉट? जवाब दो। मतलब मैं नहीं सर। बेरिलियम फ्लोराइड बना दूं। इज इट पॉसिबल और नॉट? नो सर। बाय। क्योंकि लिथियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी ख्वाहिश होगी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाए। क्या बात है, क्या चबा रही हूँ? नाश्ता। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। नहीं, वैसे जवाब भी अच्छा दिया, क्या बात है, मैंने नाश्ते में बोला था, जवाब के लिए गुड बेटा। ली आपने बोला? हाँ मैंने बोला। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा देखो, बेरिलियम, मैंने ये पूछा असल में कि क्या बेरिलियम लिथियम को हटाकर BeF बना सकता है? BF2 बनेगा यहाँ पर, वैसे बेसिकली BF2 बना सकता है, तो जवाब होगा नहीं। वजह, बिकॉज लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बेरिलियम, ठीक है। लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बेरिलियम। एक बात हमेशा याद रखना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रहता है, बस ये मोर याद रखना। और फिर ये ट्रेंड याद रखना, तो किसी को भी किसी के पास से भी रिप्लेस करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है और मैं चाह रहा हूं कि ये पोटेशियम जो है ना, सोडियम को हटाकर KCl बना दे। नाउ इज दैट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है सर। हाउ? यस सर पॉसिबल है। हाउ? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ रही है ना। बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है सर, सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पोटेशियम, तो क्लोरीन फौरन सोडियम को छोड़कर पोटेशियम के पास चला जाए। समझ गए ना? तो ये रीजन है इसका कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो रिप्लेस करने की भी सलाहियत रखेगा और अपने साथ जोड़े रखने की भी सलाहियत रखेगा। सेम इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑल्सो। देखो, मैंने सोडियम का रिएक्शन करवाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, Na2O बना हुआ है, यहाँ पर आया क्लोरीन। अब मुझे बताओ क्या NaCl बन सकता है? इज दैट पॉसिबल और नॉट? सर नहीं है
पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? सर होना चाहिए। अच्छा, जो कह रहा है करना चाहिए वो करने का रीजन बताए, और जो कह रहा है नहीं होना चाहिए वो ना होने का रीजन बताए। सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के बजाय। ठीक है, और शारिक आपने कहा मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। सर सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। बेटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक उसको छोड़ दो, अभी यहाँ पर तुम्हें सिर्फ ईएन और ईपी की मदद से देखना है। सो ये रिएक्शन पॉसिबल है। यस, सोडियम से क्लोरीन ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद लग सकता है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 एलिमेंट है, क्लोरीन ग्रुप 7 एलिमेंट है। तो ये जब यूं आ रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 6 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और ग्रुप 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऐसे समझ लो ना बेटा। अच्छा, किसी ने और डाउन द ईपी भी ग्रुप बढ़ी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो कम होती है भाई, क्या हुआ? ये तो नॉन मेटल्स है ना सारे। सर क्लोरीन की ज्यादा होगी ना ऑक्सीजन की। आईपी कह रही हो ईपी कह रही हो? ईपी कह रही हूँ, क्लोरीन की ज्यादा होगी ना। ईपी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अरे ये तो अलोंग द पीरियड है, हाँ कम है, सही है। वही तो कह रहा हूँ, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, तुम ईपी कहाँ से ले आई? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। सही है भाई, समझ में आ रही है कुछ बात? अब ये बॉन्डिंग का चक्कर थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आने लगा हो, ये कैसे और क्यों होता है। सर लेकिन अगर अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज भी तो हो रही है, तो क्लोरीन तो नीचे आ रहा है। जी, तो ये आपके पास आ गए। अच्छा, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी, Al एंड Sb। एक बॉन्ड है जो Al और Sb के बीच में है, ठीक है। और इनका रिएक्शन मैं करवा देता हूं आयोडीन के साथ। तो आयोडीन एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा या एंटीमनी को, यानी Sb को? किसको रिप्लेस करेगा जल्दी बताओ? एंटीमनी को। कोई एल्यूमिनियम वाला है यहाँ पर? एंटीमनी को, एसबी को? नो सर। कोई एल्यूमिनियम के हक में वोट देगा? अभी तो तुम लोग सब एल्यूमिनियम की पूंछ पकड़ के बैठे हुए थे। एल्यूमिनियम होगा ना, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखा, मैं यही तो कह रहा था। करिएगा एक बार क्वेश्चन। देखो मैं कह रहा हूँ तो सर वो रिप्लेस तो एसबी को करेगा ना। अरे सबर तो कर लो। देखो मैं कह रहा हूँ एल्यूमिनियम और एंटीमनी, इन दो में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ है, इनका रिएक्शन मैंने आयोडीन से कराया। तो आयोडीन किसको रिप्लेस करेगा, एल्यूमिनियम को या एंटीमनी को? मेरा सवाल ये है। एल्युमिनियम को सर। एल्यूमिनियम को करेगा, ठीक है। तो कितने लोग एल्यूमिनियम के हक में? एक मुझे रिदा का जवाब मिला, और सर मैं। सर आमना? एल्यूमिनियम। सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही होगा। एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। और मैं भी। मैं भी, और मैं भी। उसके बाद सर एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा। एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा। सभी एल्यूमिनियम के हक में है। बुशरा तुम किसके हक में हो? एंटीमनी के। तुम्हारी डायरेक्शन हमेशा उल्टी क्यों जाती है सबसे? वाई? इस बात का मुझे जरा जवाब दो। ये मुझे भी नहीं पता, सब यही कहते तुम हमेशा उल्टा ही कहती हो। सारी बातें हो गई। स्प्रेड की कि वो दोनों पॉजिटिव। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ, यानी या क्लोरीन ने, क्या कह रही हो दोबारा बोलो? मतलब NaCl ने एक दूसरे के साथ इसलिए रिएक्शन किया क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव थे। NaCl ये वाला सेकंड वाला कह रही हो, NaCl प्लस के? जी सेकंड वाला। हाँ, ये जो रिएक्शन हुआ है ये इस वजह से हो गया बिकॉज सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटेशियम। अगर यहाँ पर मैं सोडियम की जगह
सॉरी पोटेशियम की जगह मैं फॉर एग्जांपल बेरिलियम ले लेता, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं, यानी कि BeCl2 बनता ही नहीं। सोडियम उसको छोड़ता ही नहीं क्लोरीन को, क्योंकि बेरिलियम के मुकाबले में सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है भाई, तो सोडियम ने पकड़ के रखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो जी याद सर। रखने की बात क्या है कि जब यहाँ पर जब मैंने जैसा कहा कि AlSb और I का अगर रिएक्शन होगा तो रिप्लेसमेंट Sb का होगा, Al का नहीं होगा, यानी AlI होगा। ये यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो सकता SbI बन जाए, ये नहीं कह रहा। ठीक है, AlI तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन SbI नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्लेस करते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्लेस करते हैं। ये जो तीन ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जो तीन ग्रुप्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, और इनको हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो तीन ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स, और इनको हम मेटल्स भी कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बेटा बिटवीन दीज टू, कि मेटल हमेशा मेटल को रिप्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को। कभी भी नॉन मेटल से मेटल की रिप्लेसमेंट की बात नहीं करना, और मेटल से नॉन मेटल की रिप्लेसमेंट की बात नहीं करना। मुझे वो मेरा पेपर अगर मिल जाता तो मैं आपके सामने, जो एक टेस्ट पेपर था जो मैंने सेक्शन ए को दिया था, जरा देखो। अ साइंटिस्ट परफॉर्म्स द रिएक्शन NaCl plus K, KCl plus Na. Explain why potassium displaces sodium from its metallic salt. पोटेशियम ने सोडियम को क्यों रिप्लेस किया, ये बताना था। मेरे ख्याल से अब इस सवाल का जवाब देने के लायक हो गए हो। यस सर। ठीक है, अच्छा, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन हो रहा है Na plus Mg NaMg। इज दिस रिएक्शन इज पॉसिबल? क्या रिएक्शन हो सकता है? इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई। अब बताओ क्या रिएक्शन ये पॉसिबल है, हाँ या नहीं? नहीं सर क्यों? क्योंकि EP जो है Na में ज्यादा है, Mg में कम है। सर दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वेरी गुड, ये जवाब सही है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सर। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सर, लेकिन ये तो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकता। सही है भाई? ये इस तरह की चीजें होती हैं बेटा जो टेंटेटिव रीजंस होते हैं या रीजनिंग कहलाती हैं। ये रीजंस मुश्किल नहीं होते, बस छोटी छोटी सी बातें याद करनी पड़ती हैं। अगर वो छोटी छोटी सी बातें आपको याद हैं तो आपके लिए रीजंस कभी भी मुश्किल नहीं हो सकते। असल में आप लोगों से गलती हो रही है कि आप लोग छोटी छोटी बातें याद नहीं कर रहे। जी बेटे बोलिए। सर सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम जैसे आपने रिएक्ट करवाया, ऐसे कैल्शियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी हो सकते हैं ना? सोडियम क्लोराइड के साथ, चलो अभी तुम्हारी बात को रख लेते हैं सामने। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं कैल्शियम का, सोडियम क्लोराइड के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसका? सर ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। क्यों स्क्रीन नजर नहीं आ रही? स्क्रीन शेयरिंग बहुत जूम इन हुई हुई है ये। अच्छा ओके ओके, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो NaCl नहीं लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। ओके मैं इसको सही कर देता हूँ। अब ठीक है? नहीं अब सही हो रही है। पूरी नहीं आई है लेकिन अभी तक। तब कैसी पूरी? मतलब स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही है, हाफ शो हो रही है अभी भी, जूम पे ही है अभी भी। अब हाँ थोड़ी बेहतर हुई। और करूं? मैं लिख नहीं पाऊंगा, बहुत छोटा हो जाएगा मेरे पास, लैपटॉप भी मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ भाई मिर्जा साहब कुछ कह रहे थे। NaCl और कैल्शियम, और बताइए। ऑक्सीजन और फ्लोरीन। NaCl और F। अच्छा जी, पहली बात तो मैं चाहूंगा कि मुझे रिप्लेसमेंट खुद बताओ किसकी किससे हो सकती है, मतलब किसकी मतलब होनी चाहिए, होगी या नहीं वो बाद में देखेंगे, होगी किसकी ये बताओ मुझे। इधर कैल्शियम है, मतलब पेयर कौन कौन होगा? कैल्शियम और Na। कैल्शियम और Na का पेयर होगा, सही है। Ca और Cl बनेगा। अरे पहले ये तो देखो कि दो में रिप्लेसमेंट होगी किसकी, मतलब किसकी पॉसिबिलिटी है, होगी या नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी पहले वो तीन तो देख लो।
सर ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ, वेरी गुड। क्लोरीन की भी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की क्लोरीन के साथ, ठीक है, वेरी गुड। बस सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई रिप्लेसमेंट दो कौन से पेयर हैं जिनमें होगी, सही है। ये करने के बाद अब बात करते हैं कि होगी कि नहीं होगी। हाँ भाई, तो कैल्शियम वुड रिप्लेस Na और नॉट? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं हो होगी। जाएगा सर, नहीं होगा। बिकॉज सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कैल्शियम। ये रहे, सोडियम ग्रुप 1 में, कैल्शियम ग्रुप 2 में। सर लेकिन डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज हुआ, डाउन द ग्रुप along the period decrease हाँ हुआ। ये हो रहा है, डाउन द ग्रुप हो रहा है, लेकिन आईपी की कंसीडरेशन भी तो फिर बाद में थोड़ा बहुत देखनी पड़ती है ना बेटे। तो उस हिसाब से सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में। अब थोड़ा सा स्पेसिफाई हो रहे हो तो बता रहा हूँ, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, वो निकालना आसान है एज कम्पेयर टू कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ही सही, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना। CaCl2 नहीं हो सकता? हो सकता है, along the group decrease भी तो हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि CaCl2 होता नहीं है, CaCl2 होता है, लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं है। कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूँ। सही, ठीक है, अच्छा जी, और बताइए भाई, यहाँ पर होगा रिप्लेसमेंट या नहीं होगा? हाँ ये हो जाएगा। नहीं होगी, अभी ऊपर तो बात की है यार, कहाँ गई? हाँ EN कम है ना इसमें। भाई देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन में जब क्लोरीन ने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता ना। ठीक है, अभी तो ऊपर बात की है, इस हिसाब से देख लो, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 है और क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 है, तो ग्रुप 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू ग्रुप 6 ज्यादा होगी, बस सिंपल। अच्छा अब बताओ, क्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ रिप्लेसमेंट है या नहीं है? नहीं है सर। है, यहाँ पे यहाँ है यहाँ रिप्लेसमेंट है बेटा, NaF प्लस Cl, यहाँ रिप्लेसमेंट है। क्यों? देखो इधर फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, तो सर जो NaF तो बनता ही नहीं है। किसने कहा NaF नहीं बनता भैया? कौन कह रहा है NaF नहीं बनता बेटे? बनता है NaF। और तो सही EN तो कम हो रही है ना। क्या कम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है ना बेटा, क्लोरीन की कम है। हाँ तो यही तो कह रही हूँ। तो सर फ्लोरीन क्लोरीन और ऑक्सीजन की बराबर नहीं होगी? नहीं, इसी बात में मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि ऊपर जाने पे अगर बढ़ रही है तो लेफ्ट साइड पे आके डिक्रीज हो रही है, तो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जानी चाहिए एक जहाँ दूसरे तक से। मुझे याद तो उसका है ग्रुप बना देना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद 2.6 या 2.7 होती है और क्लोरीन की 3 होती है। क्लोरीन की ज्यादा है ना। और यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और क्लोरीन की 3 होती है। अब दोनों में ज्यादा कौन है भाई? ऑब्वियस सी बात है सर, फ्लोरीन ज्यादा है। तो कौन किसको रिप्लेस करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। भाई डाउन द ग्रुप के लिहाज से भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और अलोंग द पीरियड के लिहाज से भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देख लो, दोनों ही कंडीशन में एरो का मैक्सिमम हेड कहां पर आ रहा है? फ्लोरीन की तरफ आ रहा है, तो फ्लोरीन ज्यादा हुआ ना, तो जो ज्यादा होता है वो कम वाले को रिप्लेस करता है, हमेशा याद रखो। ओके सर, ठीक है, और कोई सवाल बेटा? सर ये जो ALI वाला रिएक्शन था, इसको EP और EN वाले से समझा दें। EP और EN से समझा देते हैं। देखो सबसे पहला सवाल ये था कि ये I जो है ये रिप्लेस करेगा किसको, AL को या SB को? तो सबसे पहले तो भाई AL को नहीं करेगा सर, SB को कर सकता है, बिकॉज ये जो दो है ना, ये इस पेयर से बिलोंग करते हैं, 3-3 ये। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो रिप्लेस कर जाता है, मतलब वो दूसरे को हटाकर खुद उसकी जगह लग जाता है। अब यहाँ देखो आयोडीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिस्पेक्ट से देखें तो ग्रुप 7 जैसे जैसे आगे आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो उस रिस्पेक्ट से देखो आयोडीन और एंटीमनी दोनों नीचे आते हुए तो सेम पोजीशन पर हैं, चौथे नंबर पर। ठीक है ना, तो उसमें तो मसला नहीं है, सही है। ये वाली कंसिडरेशन तो आप खारिज कर दो क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर है। अब कंसिडरेशन कौन सी बच गई? सिर्फ एक, कौन सी वाली? लेफ्ट से राइट वाली। तो जितना राइट पर आते जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो 5
5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी हुई, आयोडीन की हुई, तो आयोडीन वुड रिप्लेस एंटीमनी। ठीक है बेटा, जी सर सर अगर सही। ऑक्सीजन और आयोडीन को कंसीडर करा जाए तो ऑक्सीजन और आयोडीन, यार मुझे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद नहीं है, तो सर इधर हम पीरियड वाइज नहीं देख इसको रिकॉर्डिंग में कर दूं। अच्छा भाई देखो, ये एक रिएक्शन हमने आपको बताया था, वो मैं भी यहाँ पे कर दूं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। हमने आपको एक रिएक्शन करवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि NaCl और O, और मैंने कहा था कि ये रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये रिप्लेस कर सकता है। NaCl और O जो है ये Na2O बन जाता है, Na2O बन जाता है बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज कम्पेयर टू क्लोरीन ज्यादा है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो रिप्लेस कर सकता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे लग रहा था क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो मैं उल्टा बोल गया था आपको, तो इस वजह से। ठीक है, यस सर। और इसी तरह फिर नाइट्रोजन से भी कर लेगा। नाइट्रोजन से भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, शर्त है। सही। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, चले बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।